स्कीम भी चला रहे हैं, तो उनका लाभ मिला है या नहीं मिला? नहीं, देखिए आंशिक तौर पर तो मैं कहूँगा, देखिए पूरी तरह तो 100% अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं कहूँगा, पर 15-20% कुछ काम तो हो ही रहा है। अगर वो नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी भी तो चलेगी नहीं देश में। तो अब वन अधिकार अधिनियम में पट्टे कितने प्रलंबित है इसको देखिए आप। अच्छा, आप अभी जो कोर एरिया से फॉरेस्ट से आदिवासियों को निकाला जा रहा है, उनको क्या दिया जा रहा है आप ये देखिए ना। आप टूरिज्म के लिए या एनवायरमेंटल लॉस के लिए, फॉरेस्ट लॉस के लिए आदिवासियों को कोर जोन से निकाल रहे हैं, फिर उनको दे क्या रहे हैं आप उनको गाइड की नौकरी दे रहे हैं, क्या वो परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है क्या? नहीं है। आप उनको कितना दे रहे हैं? 5 लाख 10 लाख रुपए जो है 1 एकड़ का भी नहीं दे रहे। क्या उससे उसका जीवन सेटल हो जाएगा आदिवासियों का? नहीं होगा ना। तो आप जो मार्केट वैल्यू से पैसा क्यों नहीं देते उनको गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं देते? या अगर उसमें आपकी खदान मिल जाती तो कल आप अंबानी अडानी को, अग्रवाल को दे देते हैं, वेदांता वाले को, आदिवासी को 10% 15% मिनरल राइट क्यों नहीं देते? अरे ये तो पर्यावरण और धरती को उसी ने बचाया 50,000 साल तक। 50,000 साल तक अगर आप एंथ्रोपोलॉजी और प्री हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमारी पूरी धरती को बचाने वाला आदिवासी है, उसको आप 10% 15% मिनरल राइट नहीं देना चाहते, सब उठा के अंबानी अडानी और अग्रवाल को देना चाहते हैं। तो हम इसके खिलाफ है। ये जो भोपाल का प्रोग्राम है, ये सबसे बड़ा छलावा है आदिवासियों के साथ आज का। और मैं अपने भाषण में प्रधानमंत्री की आज खबर लेने वाला हूँ। आपको पहले बोल रहा हूँ, मीडिया को अगर दम है तो दिखा दे मुझे लाइव। आज प्रधानमंत्री को, क्योंकि मैं पार्लियामेंट जाऊंगा 24 में, तो मोदी का मुंह बंद करूंगा मैं पार्लियामेंट के अंदर में। अभी से चैलेंज कर रहा हूँ, लिख के रख लीजिए आप। और आज जो है मोदी को यहाँ से मैं चैलेंज करने वाला हूँ। देश के 9% आदिवासी, 15 करोड़ आदिवासियों के बिहाफ पे मैं देश के प्रधानमंत्री जी को आज चैलेंज करूंगा कि अगर दोनों जगह आपकी सरकार है तो ये संविधान में अमेंडमेंट लाके, कानून में सही अमेंडमेंट लाके आप उनको अधिकार क्यों नहीं दे सकते? सर, जो अभी अपनी प्लानिंग है, जैसे एपीआई के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो नेक्स्ट अपनी प्लानिंग क्या रहेगी? जिले में युवाओं को जोड़ना और क्या अपन ऐसा करेंगे? सभी को जोड़ेंगे। देखिए, एक तो एपीआई में तो आदिवासियों के अधिकारों के लिए है ही है, लेकिन एपीआई की नीति को यदि आप पढ़ेंगे, जो बहुत डिटेल में है, जो हमने डिक्लेयर की है, तो ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ये देखिए, ये तमाम हमारी नीति इसको डिक्लेयर किया है। देखिए, एपीआई जाति धर्म को नहीं मानती, वो विज्ञान और मानवता के ऊपर आधारित पार्टी है, वो मानव अधिकारों पर आधारित पार्टी है, वो नीति पर आधारित पार्टी है। और हम चाहते हैं कि हर भारतीय का, भारत ये नाम भी अभी मैं इस पर बोलूँगा, ये भारत के पहले गोंडवाना था, ओरिजिनल नेम भारत का जो है वो गोंडवाना था। तो हर देशवासी का कैसे विकास हो, उसके अधिकार कैसे सुनिश्चित हो, इस पर एपीआई की पॉलिसीज़ है। उसको लेकर हम केवल ट्राइब्स को ही नहीं, ट्राइब्स तो रहेंगे ही एपीआई में सबसे ज़्यादा, सभी नागरिकों को मध्य प्रदेश के जोड़ेंगे, देश के जोड़ेंगे। और एक नीति डिक्लेयर करेंगे कि अभी आने वाले 5 साल में, 10 साल में हम अमेरिका चाइना के बराबर कैसे आ सकता है भारत। मैं उनसे आगे तो एकदम नहीं कहूँगा क्योंकि वो कहना एकदम अनुचित होगा, पर उनके करीब करीब हम कैसे आ सकते हैं, उसकी नीति ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, उसमें और अमेंड करके हम देंगे। और उसके आधार पर मध्य प्रदेश में 23 का जो विधानसभा का चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों को चैलेंज करेंगे हम यहाँ पर, और वो आपको नज़र आएगा पॉलिटिकली 23 में। तो 2023-24 में आप बिल्कुल 24 का पार्लियामेंट तो मैं स्वयं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, तो पार्लियामेंट में जाऊँगा। कहाँ से जाऊँगा? मैं देश का नेता हूँ। अगर मध्य प्रदेश के लोग प्यार देंगे तो मैं एमपी से भी जा सकता हूँ, या पूरे देश में 20 राज्यों से ज़्यादा मेरी पार्टी है, कहीं से भी मैं चले जाऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एमपी जीत के आए उस पर हम काम करेंगे, और मध्य प्रदेश में हमारे एमएलए जीत के आए उस पर हम काम करेंगे। अभी अपनी एमपी में लगभग कितनी जगह जो अपनी पार्टी पूरी तरह से, अभी आप देखिए 50-52 जिले हैं शायद, तो अभी आप मान लीजिए कि आधे से ज़्यादा जिलों में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, और बड़े विस्तार से जो है फैल रहा है। क्योंकि ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट में काफ़ी दिनों से ये लोग मुझे बुला रहे थे, और बड़े प्यार से जो है इनके फिर मैं आया, मेरा शेड्यूल मैच करके। ऐसा मान लीजिए जितना बेल्ट है अभी आपका, ये यूपी बॉर्डर को लग के झारखंड और छत्तीसगढ़ को, जो मध्य प्रदेश का ये जो बेल्ट है, जिसको हम अनूपपुर कहते हैं या शहडोल कहते हैं, मांडला कहते हैं, जो आदिवासियों का गढ़ था, इधर भी अभी एपीआई फैल गई है। तो बचा ही नहीं है ज़्यादा कुछ। मान लीजिए 1 साल में पूरे स्टेट में आपको एपीआई दिखेगी। सर, जैसे ये जिला अपना पूरा संभाग कहा जाए, अपना शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, यहाँ आदिवासी बेल्ट तो है ही है, शासन की स्कीम भी बहुत सारी हैं और विभाग अलग से बना हुआ है, लेकिन जो वहाँ से एक इसका वो होना चाहिए, क्रियान्वयन जो होना चाहिए, वो वास्तव में नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा बजट आता है, वो कहाँ गायब हो जाता है। तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि यहाँ मॉनिटरिंग उसकी व्यवस्थित हो। तो मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। सरकार तो अपना काम नहीं कर रही, तो सरकार और अधिकारी अगर वो बजट को खा जाए तो बेचारा गरीब आदिवासी क्या करेगा? उसी के लिए अपने अधिकार से लड़ने के लिए तो आगे नहीं, आयोजन ग्राम सभाओं को जो ऑडिट का प्रोविजन है वो हम बढ़ा रहे हैं।
देखिए ग्राम सभाओं को ऑडिट का प्रोविजन है, अधिकार है। अगर हम पैसा लॉ को पढ़ते हैं 1996 का, या पार्ट 9 को पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो उसमें ग्राम सभाओं का अधिकार है। हम पढ़ा रहे हैं, हम वो काम हम जरूर कर रहे हैं। हम वो काम जो हमको आदिवासियों को सुजान बनाना है, विद्वान बनाना है, वो काम हमारा कंटिन्यूस चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब सरकार का बजट है, जब आप बजट करते हैं, ट्राइबल सब प्लान में पैसा देते हैं, तो पैसा आप खा क्यों जाते हैं? सरकार के मिनिस्टर्स और अधिकारी क्यों खा जाते हैं? इस पर कितने लोगों पर एंटी करप्शन के तहत एक्शन किया अभी तक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ये तो बताएं। अभी अपने युवाओं ने पिछले कई मतलब साल 2 साल में 3-4 बार ज्ञापन दे चुके और शिकायत भी कर चुके जो भर्तियां हुई हैं उसको लेकर, लेकिन अभी तक उसमें भी कुछ नहीं हुआ। देखेंगे हम उसमें जो है, जहाँ पर अभी ये जस्ट आया मेरे पास में, कल रात को मैं पहुंचा हूँ, इसको स्टडी करूंगा और उस पर पार्टी की तरफ से एक्शन उन्होंने विद प्रूफ पूरा जो है तो दे, तो उस पर हम एक्शन करेंगे। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो लिमिटेड जन आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ती है तो हाई कोर्ट में जाएंगे। वो तो रास्ता खुला है हमारे लिए, वो तो सब चीजें हमको मालूम है। अभी जस्ट मेरे नॉलेज में वो आएगी थोड़ी देर में। सर, जो आदिवासी फंड का यूज करके रैली किया जा रहा है भोपाल में, उस पर आपको क्या कहना है? तो मैं ये समझ रहा हूँ, ये तो शिवराज सिंह जी की और मोदी जी की हार है कि कोई भी आदिवासी खुद होके नहीं जाना चाहता, तो रिजेक्ट कर दिया बीजेपी को, इसलिए तो छत्तीसगढ़ में आ रही है। और छत्तीसगढ़ का अगर आप पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे तो छत्तीसगढ़ के एक भी ट्राइबल सीट में बीजेपी का एमएलए नहीं आया। तो उसको हराने में मेरा 50% से ज्यादा रोल है छत्तीसगढ़ में। अभी झारखंड में हरा के आए हैं हम लोग, जो है भले ही शिबू सोरेन आ गए, लेकिन हमने बीजेपी को हराया। मैं मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराऊंगा फिर से, ट्राइबल सीट जीतने नहीं दूंगा एक भी उनको। ये मेरा चैलेंज है आने वाले समय में, आप लिख के रख लीजिए। मैं बीजेपी को एक भी ट्राइबल सीट जीतने नहीं दूंगा जब तक ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये बातें नहीं होती देश में। तब तक बीजेपी को एक भी ट्राइबल सीट मध्य प्रदेश में मैं जीतने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को जो है मेरा ऑल इंडिया के 20 राज्यों का 20% समय मध्य प्रदेश में क्यों न लगाना पड़े। अगर आप 2000 लोगों को जो है एक जिले से ला रहे बस से, तो मोदी जी को मानता ही नहीं आदिवासी, अप्रूव हो गया है, खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया आज मोदी जी ने। भाई अगर वो इतने बड़े लीडर है तो आदिवासी खुद चल के जाना चाहिए थे, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया होता तो मैं समझता हूँ कि ये तो छलावा है, मिसयूज ऑफ फंड है, बीजेपी की हार है आज का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की सरकार में बहुत सारे विधायक हैं जो यहाँ से निकलते हैं अपने बीच से, वो कभी आवाज़ नहीं उठाते। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों का शोषण हो रहा है, आप सबको पता है। वो कभी आवाज़ नहीं उठाते, विधानसभा में रहते हैं, लोकसभा में रहते हैं। वो फिर मतलब जो पढ़ा लिखा यहाँ से आपके बीच से निकल के जाता है और वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है, और उसके बाद वो आवाज़ नहीं उठाता, तो वो फिर कैसे हो जाता है? क्या वो मैनेज हो जाता है, या फिर वो सारी अपने समाज से हट के सिर्फ व्यक्ति विशेष या कांग्रेस या भाजपा की तरफ हो जाता है? क्या देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस ये आवाज़ बंद करने की मशीन है देश के अंदर में। ये जो है बीजेपी, आज देखिए ना बीजेपी क्या डिस्कस कर रही है, आज भोपाल में क्या डिस्कस कर रही है। आदिवासी गौरव क्या सब्जेक्ट होना चाहिए था? आदिवासी अधिकार। देखिए शुरुआत कैसी होती है, यानी देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आप आदिवासी अधिकारों की बात नहीं कर रहे। आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहे हैं, अच्छी बात है, हम उसकी कोई बुराई नहीं। हम तो कह रहे हैं ये भारत है ही नहीं, ये गोंडवाना है, फिर हमारे देश का नाम क्यों नहीं बदल देते आप? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करके इंडिया दैट इज गोंडवाना क्यों नहीं लिख देते? अगर आपको नामांतरण ही करना है तो फिर ये रेलवे स्टेशन और ये जो है एक शहर का क्यों नामांतरण? तादाद ज्यादा है ना समाज, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में अगर ज्यादा तादाद है तो लोगों को ये लगता है कि यार यहाँ पे कुछ बेहतर किया जाए, आने वाले समय में चुनाव। अच्छी बात है ना, तो वो चुनाव में हराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ उनको। जैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतने दिया एमएलए की, झारखंड में अभी हारी है बीजेपी, वैसे मध्य प्रदेश की सारी ट्राइबल सीट हारेगी। मैं उसको हराऊंगा यहाँ मध्य प्रदेश में, कैसे हराऊंगा वो देख लेंगे। अभी भी वही है कि हमारे बीच से जब आदिवासी नेता निकलता है और वहां तक पहुंचता है जहाँ पे आवाज उठाई जाती है, उठाना चाहिए, क्यों हो जाता है? बस उठाना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा उठाना चाहिए। पहली बात तो मैं कहूँगा उसको बीजेपी कांग्रेस में जाना ही नहीं चाहिए। अगर वो बीजेपी कांग्रेस में जा रहा है तो उसको नीतियों की समझ नहीं है, नेताओं की समझ नहीं है। मेरा पहला क्लियर मानना है, बीजेपी और कांग्रेस ये अधिकार और विकास की पार्टियां नहीं है, ये धर्म और जाति को बढ़ावा देने वाली, परिवारों को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं। तो ऐसी पार्टियों को चॉइस ही नहीं करना चाहिए। अब डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका का जो है वो स्टैंडर्ड देखिए, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान का स्टैंडर्ड देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज ऑफ यूरोप का स्टैंडर्ड देखिए, वो स्टैंडर्ड से बीजेपी कांग्रेस कहाँ है? कोई डेमोक्रेसी को सूट करने वाली पार्टी नहीं है वो। तो वो पार्टीज को जो चॉइस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि चॉइस ही नहीं करना चाहिए। और फिर भी अगर चले गए तो आवाज़ तो उठाना चाहिए, तो मैं पर्सनली कहूँगा।
पर वो नहीं कर पाते, वो उनकी मजबूरी है। उनको मैं अल्टरनेटिव दे रहा हूँ अभी मध्य प्रदेश में, उसीलिए तो मैं आया हूँ। अब आपके साथ कैसे आएंगे वो सारे बड़े बड़े जो आदिवासी ट्राइबल के नेता हैं, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, अब आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे, अपने साथ लेके आएंगे, कैसे मानेंगे वो? जब तो वही रह जाएंगे कि वो तुमको जनता मेरे साथ आ दावत मिल जाएगी, रही। जब जनता मेरे साथ आ जाएगी तो नेता जो है वो बचेगा कहाँ? जनता तो मेरे साथ है ना। अब ये देखना स्टार्ट कर लिया आपने, आज ग्राउंड में भी देख लेंगे। जब ऐसा नहीं जनता लग रहा मेरे साथ हुजूर आप रहेगी। कहते बहुत देर कर दिया आपने, ऐसा लग रहा आपको? नहीं, मैं देर नहीं, मैं सही समय पर आया हूँ, क्योंकि मैं 20 राज्यों में पार्टी को डेवलप किया है, और 20 राज्यों में पार्टी को डेवलप करने के लिए मुझे कोई एक स्टेट की पार्टी नहीं बनाना है, मुझे बीजेपी को राष्ट्रीय लेवल पर अल्टरनेटिव देना है, तो समय तो लगेगा। तो आप अभी भी अपने मैं- लोगों को चुनाव में खड़ा करेंगे क्या? मैं इस 2023 में पूरे मध्य प्रदेश में एपीआई से कैंडिडेट रहेंगे, अच्छा, और अलायंस होगा अल्टरनेटिव यहाँ पर। और उसका बहुत जो है थर्ड अल्टरनेटिव की जो बात हरदम एमपी में रही है कि भाई एमपी में थर्ड अल्टरनेटिव नहीं है, वो आपको दिखेगा अभी। अभी क्या लग रहा है मध्य प्रदेश सरकार किस तरीके से काम कर रही है आदिवासियों के लिए? मुझे नहीं लगता कोई विशेष काम कर रही है। अगर करना है तो पैसा रूल में जो है वो माइनिंग राइट दे दे, वो MMDR एक्ट 1957 को अमेंड कर दे। और हबीबगंज को वो कोई बड़ी बात क्या नहीं, हम लगता कहते है? भारत को गोंडवाना का नाम दे देना चाहिए। अगर मोदी जी चाहते हैं कि भाई सही में आदिवासियों का सम्मान हो जाए, तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर दे, इंडिया दैट इज भारत के जगह गोंडवाना लिख दे। होगा सर? अगर नहीं करते तो वो कमजोर है, छलावा कर रहे हैं, और मेरी सरकार बनेगी तो मैं अमेंडमेंट कर दूंगा। ऐसा नहीं कि आप कैंडिडेट आपने खड़ा कर दिया 2023 में, 8-10 जितनी भी सीटें आपकी आ गई, उसके बाद आप फिर अब किसी बीजेपी ज्वाइन कर लिए, कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, ऐसा होता है अगर क्या? मैं बीजेपी कांग्रेस देश में ऐसा हो रहा है क्योंकि ऐसा जो लोग करते हैं वो कर रहे हैं। मेरी पार्टी तो 2013 से बनी हुई है, और आपको बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ा इतिहास में जाना है तो जब रमन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय अंटागढ़ बाई इलेक्शन हुआ था, और वो अंटागढ़ बाई इलेक्शन का इतिहास उठाकर देख लीजिए। वो बाई इलेक्शन केवल एपीआई की वजह से हुआ है, 2 ही कैंडिडेट रह गए, एक बीजेपी का कैंडिडेट था और एक एपीआई का कैंडिडेट था, और 11 कैंडिडेट को बैठाया उन्होंने पैसा देकर, ऐसा कहते हैं लोग, समझ रहे हैं आप। और उसके बावजूद जो है आखिरी में एपीआई को ऑफर दिया, और एपीआई को ऑफर जो भी दिया होगा लोगों को, उन्होंने क्लियर कहा कि डेमोक्रेसी में हम इस बात को नहीं मानते हैं, और वो इलेक्शन हुआ। तो अगर बीजेपी से और कांग्रेस से अलायंस करना ही होता या उसमें ज्वाइन होना ही होता तो मैंने एपीआई को बनाया ही नहीं होता। पानी अगर हो तो अभी सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इमीडिएट इशू है कि ट्राइबल कोड होना चाहिए जनगणना में, कि भाई वो हिंदू नहीं है, वो अपना अलग से जो है, जो अपनी संस्कृति को लिखाना चाहते हैं, तो उनको आप अदर रिलीजन्स में क्यों डाल रहे हैं? जैसे भी कोया पुनेम है, डॉनी पोलो है, या सरना है, इस तरह की कई अलग अलग नामों से जो है आदिवासी अपना कल्चर को लिखाते हैं। तो ट्राइबल कोड के लिए सरकार जो है तैयार नहीं हो रही है। फिर पेसा लॉ 1996 में ड्राफ्ट तो किया पार्लियामेंट ने, जो लॉ भी डिफेक्टिव है, लेकिन नियम अभी तक नहीं बने। आप देखिए आज 15 साल हो गए, अभी भी नियम नहीं बने। और ये जो आपकी मध्य प्रदेश सरकार की जो कॉपी है, जो प्रस्तावित कॉपी है, जो 6 जुलाई 2021 को की है, ये छलावा है आदिवासियों के साथ मध्य प्रदेश में। फिर अभी शिवराज सिंह की चौहान की सरकार जो है आदिवासियों को जल जमीन जंगल का अधिकार नहीं देना चाहती। हम 2 बात कहते हैं कि भाई आदिवासी की ग्राम सभाएं शेड्यूल्ड एरिया में वो ज़मीन देना चाहती या नहीं देना चाहती, इसका पूरा अधिकार वो ग्राम सभाओं को होना चाहिए। अगर ग्राम सभा चाहेगी तो वो ज़मीन देगी, ग्राम सभा नहीं चाहेगी तो वो ज़मीन नहीं देगी। और अगर ग्राम सभा ज़मीन देना चाहती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई आप उनको 2 एकड़ ज़मीन दे दिया, एक कहीं नौकरी दे दी अपने ग्रुप डी के अंदर में चपरासी की, या ऐसे मान लीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई जब आप इतना सारा मिनरल ट्राइबल बेल्ट में है तो उसमें आप 10, 15, 20% मिनरल का शेयर होल्डिंग राइट आदिवासियों को मिलना चाहिए। यानी आप आदिवासियों को मालिक नहीं बनाना चाहते, उनको केवल विस्थापित करना चाहते हैं, उनको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। और फिर आप उनको वनवासी रामायण दिखाना चाहते हैं। भाई वनवासी रामायण से आदिवासियों का क्या संबंध है? वो तो रावण को मानने वाले लोग हैं, वो तो महिषासुर को मानने वाले लोग हैं, वो तो शंभू माधव को और कुपार लिंगों को मानने वाले लोग हैं। ये संस्कृति क्या अमित शाह जी को या मोदी जी को या शिवराज सिंह चौहान को मालूम है क्या? अगर नहीं मालूम है तो किसी भी आदिवासियों के इंटेलेक्चुअल से वो समझ के ले ले, और अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो मेरे से जो है आगे आ जाए। आदिवासियों की सभ्यता तो वेदों के पूर्व है, सिंधु सभ्यता के पूर्व है, तो आदिवासी रामायण से उनका क्या संबंध है? यानी वनवास के अंदर में जो है वो रामायण से उनका क्या संबंध है? ठीक है, वो किसी की आस्था होगी, हम उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते, जिनको मानना है वो माने, पर आदिवासियों का उससे कोई संबंध ही नहीं है। तो ये इस तरह का जो सारी बातें हो रही है, ये सारी बातों पर उद्बोधन आज हम करेंगे बड़े पैमाने पर।
समाज के बहुत सारे लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या लगता है होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और अगर वो जाते हैं तो एक भविष्य उज्जवल की तरफ देखते हैं कि हाँ हो सकता है कि हमारी एक कौन कौन सा रिलीजन फॉलो करता है ये उसका मानवाधिकार है, ये उसका मूलभूत अधिकार है। कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता ये भी उसका मानवाधिकार है और ये भी उसका मूलभूत है। तो रिलीजन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, रिलीजन फॉलो करे या ना करे। नहीं, समाज का उत्थान और समाज की बेहतरी तो वो समाज सुजान होता है इस बात को समझने के लिए कि अच्छा क्या है या नहीं। हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं जजमेंट देने वाले कि ये रिलीजन उसके लिए अच्छा है या नहीं है? जबकि साइंस तो कहता है कि रिलीजन साइंटिफिक है ही नहीं। जबकि साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि रिलीजन जैसी कोई चीज जो संकल्पनाएं हैं ईश्वर आत्मा मोक्ष की वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, साइंस में प्रूव ही नहीं होती, फिर भी लोग मान रहे हैं उसको। तो हम कौन होते जजमेंट देने वाले? यही तो काम हिंदुत्व के ठेकेदार कर रहे हैं देश के अंदर में। मैं समझता हूँ ये गलत है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे देश में संविधान है, मूलभूत अधिकार है और ये हर एक का मानव अधिकार है। वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, उस पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बिरसा मुंडी का जो नाम अभी आया है बीते 5 से 10 सालों में ज्यादा उभर के आया है? इसके पहले तो गैप था, आदिवासी समाज के लोग उसको नहीं पूछते रहे, कोई पार्टी जैसे बीजेपी उनका फायदा उठा ली राजनीतिक उसके लिए अपने। आपको ऐसा लग रहा है क्या? देखिए ये बात आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं तो हो सकता है लिमिटेड वे में सही हो, लेकिन बिरसा मुंडा जी के अगर हिस्ट्री कल्चर को आप झारखंड जाके अगर पूछ लेंगे तो झारखंड में हर गांव तक बिरसा मुंडा जी को और जयपाल सिंह मुंडा जी नहीं ऐसा लग रहा बीजेपी की पार्टी उसको अडॉप्ट कर ली मध्य प्रदेश नहीं, में। बीजेपी तो बहुत कुछ अडॉप्ट कर लेती है, वही तो उसका मिक्स जो उसको क्या कहेंगे अभी अब चिवड़ा बनाते हैं ना आप, उसको क्या मध्य प्रदेश में क्या कहते नहीं मालूम, वो सब करके बोलेंगे कि नहीं ये हमारा है। आप बताइए, आप 2.5 से 3 लाख लोग भोपाल में हैं, हाँ। इतने आदिवासी गए शहडोल से करीब 25-26 बस हर जिले से गए कई है ना, उनको लेकर गए ना, खुद तो नहीं गए अपना पैसा लगा के। तो जो खुद नहीं गए हैं तो वो तो जो है रिजेक्ट कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर को देखने की उनको चाहत नहीं है, मोदी जी का चेहरा देखने की अगर उनके अंदर इतनी चाहत होती तो खुद का पैसा लगा के जाते। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा भी देखना नहीं पैसा नहीं उनके पास, क्यों लगा के जाएं? उनको ले जा रहे, हमको ले चलो, हमको भी ले चलो। नहीं, अगर सरकार अपने बजट से लेकर जाएगी पैसा लगा के, आपका पूरा जिला कलेक्टर जो है और जिले का ट्राइबल और आपके ग्राम पंचायत के जो ऑफिसर्स है वो लगे हुए इस काम में। मैंने देखा रास्ते में आते ऑल एमपी में लगे हैं, पूरे एमपी में, मैंने खुद अपनी आंखों से कल आते हुए देखा ना। तो फिर ये अगर सरकारी प्रोग्राम है, ये कोई आदिवासी बीजेपी अपना झंडा लगा के बस में भेज रही लोगों को, अपना झंडा लगाया, तो इसका विरोध होना चाहिए। बीजेपी को शर्माना चाहिए। सरकार के पैसे से अगर वो ऐसा काम कर रही तो उसके लिए तो बीजेपी को शर्माना चाहिए। और मुझे लगता है आपको लिखना चाहिए पेपर वालों को, लिखेंगे कल उसको तो हम देखेंगे। प्लीज लिखिए आप इसको कि बीजेपी ऐसा गलत काम कर रही है, सरकार के पैसे से अपना तो वहाँ हम लोग पहुंचेंगे 24 में तो मैं पार्लियामेंट जा ही रहा हूँ, तब तो आप लाइव देख लेंगे। मोदी मेरी आगे बोल नहीं पाएंगे, मेरा चैलेंज अभी से बोल रहा हूँ मैं आपको। चलिए बधाई। आपके मोदी अमित शाह, अभी जेटली तो रहे नहीं, जेटली जी भी अगर होते और सुषमा स्वराज जी भी होती, विजय मानकर के आगे बात नहीं कर पाते थे। इतना मेरा चैलेंज है। अब मतलब पहला दौरा किया मतलब नहीं, और शहडोल मतलब जिले में पहली बार आया, ये क्षेत्र में मैं शहडोल में पर्टिकुलरली पहली बार आया। इसके पहले मैं यहाँ सीट थी हमारी जबलपुर लोकसभा की, कम वोट मिला, इंट्रोडक्शन किया। नहीं, प्रयास करते, ये प्रयास अल्टरनेटिव विकल्प आएगा मध्य प्रदेश में, उसका हम प्रयास करेंगे। 23 में आपको दिखेगा, 24 में भी दिखेगा। आप लोगों का बस साथ चाहिए, मित्रता है चाहिए ना। हम तो वो है स्वतंत्र। यस, आप स्वतंत्र ही रहिए, बस मित्रता रखिए।